हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं बाबा बैजनाथ धाम। ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, इसी बैरिकेटिंग से होते हुए कांवड़िए लोग बाबा बैजनाथ जी का जलाभिषेक करते हैं। अब हम लोग मेन मंदिर की तरफ चलते हैं। वहाँ रास्ते में इस तरह की कई दुकानें हैं जहाँ पर आपको पूजन संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ मार्केट में कुछ रेस्टोरेंट भी हैं और पेड़ा की दुकानें भी हैं। अब हम लोग ये सरदार पंडा द्वार की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और इसके ठीक सामने यहाँ पर शिवम पेड़ा भंडार है, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ का। इसके ठीक सामने सरदार पंडा द्वार के अंदर जाते ही बाएं हाथ पर ये वीआईपी द्वार है। इससे हम लोग अंदर जाएंगे। पहले हम लोग आगे चलते हैं और बाबा को जल चढ़ाने के लिए कुछ जल ले लेते हैं, बेलपत्र और फूल वगैरह। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर जल खरीद लिया है। ये जल के कई रेट हैं और यहाँ पे फूल और बेलपत्र हम लोगों ने ख़रीद लिया। उसके बाद अब हम लोग अंदर चलते हैं। जो वीआईपी द्वार था उस हाल में हम लोग चलते हैं। जो पंडित जी हम लोग के साथ थे, उन्होंने जलाभिषेक से पहले हम लोग से संकल्प कराया। सकल कामना हेतु बाबा बैजनाथ पार्वती देव देवी दर्शन पूजन। संकल्प करने के बाद इस वीआईपी द्वार से हम लोग अंदर गए। हर हर महादेव। यहाँ वीआईपी द्वार में जाने के लिए 250 रुपये का टिकट लगता है। वैसे तो इस वीआईपी गेट से भीड़ कम रहती है, लेकिन चूंकि आज सोमवार था इसलिए काफ़ी भीड़ रही। ये एक बड़े से हाल में पहले हम लोगों को ले गए। वहाँ पे कई रेलिंग लगी थी जिसमें आप लोग आगे पीछे होते हुए फिर आगे निकले। ये भीड़ आप देख सकते हैं। इसी हम लोगों को बड़े से जो ये हाल है, इसी में लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और वहाँ पे जाके हम लोगों ने फिर दर्शन किया। यहाँ जो बाबा बैजनाथ जी की कथा है उसके बारे में आप लोगों को बता दें। एक बार रावण ने शंकर जी को खुश करने के लिए तपस्या की। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये भगवान शिव जी का मंदिर है और ये जो गठबंधन का डोरी गया है वो दूसरे मंदिर पे वो माता पार्वती जी का मंदिर है। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार रावण ने शंकर जी को खुश करने के लिए तपस्या की और जब वो कई दिन तक तपस्या करते रहे तो शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने उनको दर्शन दिया। तब रावण ने शिव जी से कहा कि आप हमारे साथ लंका चलिए। तब शिव जी ने अपने प्रतिरूप के रूप में एक शिवलिंग रावण को दिया, लेकिन रावण ने ये कहा कि नहीं प्रभु, आप ही हमारे साथ चलिए। उस पर शिव जी ने कहा कि इस शिवलिंग में मेरी ज्योति है, तुम इसे ले जाओ, इसमें मेरा वास है। लेकिन इस शिवलिंग को कहीं मार्ग में मत रखना, सीधे लंका ही जाके रखना, क्योंकि अगर ये शिवलिंग कहीं मार्ग में जहाँ कहीं भी रखोगे तो वहीं स्थापित हो जाएगी। जब रावण शिवलिंग को ले जाने लगा तो देवताओं ने ये सोचा कि अगर ये शिवलिंग रावण लंका लेकर चला गया तो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो सभी देवी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे ये बात कही। तब विष्णु जी ने चरवाहे का रूप धारण किया और रावण को माया के प्रभाव से लघुशंका लगी, लेकिन वो लघुशंका करने नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर हमने शिवलिंग जहाँ कहीं भी रखेंगे तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। यहाँ से जनरल लाइन और वीआईपी लाइन एक हो जाती है और यहाँ से हम लोग फिर सीधे गर्भगृह में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं और उन पर जलाभिषेक करते हैं। फिर रावण ने वो शिवलिंग चरवाहे को दे दिया जो कि विष्णु जी के रूप थे और उनको ये कहा कि इसको कहीं रखना मत, और खुद लघुशंका करने लगा। इसी बीच विष्णु जी ने ये शिवलिंग इस जगह पर स्थापित कर दिया और इस जगह की मान्यता ये है कि यहाँ पर सती जी का हृदय गिरा था, इसलिए ये एक शक्तिपीठ भी है। और चूँकि उन चरवाहे का नाम बैजू था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। आप लोगों ने शिव जी के मंदिर के ऊपर त्रिशूल देखा होगा, लेकिन यहाँ पर शिव जी के मंदिर के ऊपर पंचशूल स्थापित है और यहाँ पर शिव मंदिर के शिखर से पार्वती जी के शिखर तक गठबंधन का धागा भी बांधा जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पर गठबंधन का धागा लिया, जिसको कि भगवान शिव के मंदिर के शिखर से पार्वती जी के मंदिर के शिखर तक बंधवाया गया। ये कैसे बनता है यहाँ पर देखिए। ये जो गठबंधन का धागा बांधने वाले होते हैं उनकी पूरी एक टीम होती है। एक लोग गठबंधन के धागे का गोला बनाते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पर बना रहे हैं, और इन्हीं के टीम के कुछ लोग ऊपर मंदिर के शिखर पे रहते हैं। ये देखिए इन्होंने ऊपर दे दिया और अब ये आदमी ऊपर देखिए उस धागे को ले जाएगा। देखिए कैसे लोग चढ़ते हैं, कितने तेज़ी से चढ़ रहे हैं, पहले सीढ़ी पे और अब उस जंजीर के सहायता से
अब शिव मंदिर के ऊपर शिखर तक वो पहुंच जाएंगे जहां पर पंचसूल लगा हुआ है। और वहां पंचसूल में धागे का एक सिरा बांधा जाएगा और फिर ये गठबंधन का धागा दूसरी तरफ हम लोग को दे दिया जाएगा, जहां से हम लोग पार्वती मंदिर के शिखर तक ले जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ से अभी हम लोगों को वो धागा मिलेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं और ये ऊपर से उन्होंने धागा फेंक दिया है और ये धागे का गोला हम लोग के पास आ रहा है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, किसी की मान्यता होती है या कुछ जोड़े में आते हैं, वो भी इस धागे को बांधते हैं। देखिए धागा का गोला हम लोग के पास आ गया है। पूरे परिवार इसको अपने हाथों के अंदर से ले जाते हुए वहाँ पार्वती के मंदिर तक ले जाएंगे। आप लोग देखें यहाँ बहुत भीड़ है, आज मंडे है तो काफ़ी भीड़ है, आप लोगों को जैसा कि पहले ही बता चुके हैं हम। यहाँ हम लोग पार्वती मंदिर तक आ चुके हैं। जय भोलेनाथ, जय पार्वती। यहाँ माथा लगा सबको यहाँ पर हम लोगों ने पार्वती माता के मंदिर को जय किया और हम लोग का जो गठबंधन का धागा था वो पार्वती माता के मंदिर के शिखर पर उन लोगों द्वारा बांध दिया गया। जिन लोगों की मान्यता होती है वो लोग यहाँ पर आकर दोबारा अपनी शादी भी कराते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। चूँकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था अंदर, इसलिए आप लोगों को मैं दर्शन करा नहीं पाया। जय बाबा बैजनाथ। इस बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रांगण में बाबा बैजनाथ धाम के मुख्य मंदिर और पार्वती मंदिर के अलावा भी 20 अन्य मंदिर है। अगले वीडियो में इस प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं उसके आपको मैं दर्शन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।